नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आज है 9 और 9 सी सीरीज 22-23 का वीडियो नंबर 3। 1 और 2 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जरूर देखिए ताकि एक सीरीज में आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाए। तो आइए, आज का टॉपिक है आउटवर्ड सप्लाई। टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 और 14 को डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं। राइट, अगर हम बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर या आउटवर्ड सप्लाई और उस पे जो अप्लीकेबल टैक्स है वो टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 और 14 में कवर होते हैं। आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करेंगे इसके केस स्टडी को, और जो आपको एक्सेल ऑटोमेशन सीट है वहां पे कैसे डाल के और कैसे कैसे हमको प्रोसीड्स करना है वो सारी चीजों को। राइट, तो एक ओवरव्यू अगर लेते हैं, जैसे ही आप जीएसटीआर 9 फॉर्म पे जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और पूरे के पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो जीएसटीआर 9 जब फाइल करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्री रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी सिस्टम जनरेटेड फाइल हैं, जो कि जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड, जीएसटीआर 1 का समरी, जीएसटीआर 3B का समरी और टेबल 8A, ये सबको पहले डाउनलोड जरूर कर लेना है आपको, आगे कोई भी डेटा को फीड करने से पहले। राइट, अब जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 1, 2, 3 बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है, उसको इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेटेड भी रहता है और ऑटो भी रहता है। जीएसटी का टेबल नंबर 4, 5, 6 जो है इनपुट से है, वो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इन सारी टॉपिक को, आज का टॉपिक जो है आपका टेबल नंबर 4, 5, 6 तो नहीं है, टेबल 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेबल नंबर 4 की बात करें तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेबल नंबर 4 और 5 जो जीएसटीआर 9 का है वो आता कहां से ऑटो पॉपुलेट होके। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आधा काम यहीं पे आसान हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक, आपने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया है सर, R1 जो फाइल करते हैं उससे ये सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है आपका सेल्स का। ये टैक्स भी आपका R1 के हिसाब से है। अब हम सबको मालूम है R1 के हिसाब से टैक्स तो पे होता नहीं है। राइट, इसका इम्प्लीकेशन है, इसलिए इस टॉपिक को पहले ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। राइट, टेबल नंबर 5 जो है वो कहां से आता है? वो भी जीएसटीआर 1 से ही आता है क्योंकि ये सेल्स का पर्टेनिंग है। राइट, अब चूंकि टेबल नंबर 5 पे कोई टैक्स एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है ये R1 से आए या 3B से आए। बट जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 5 जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आता है। राइट, चलिए, जबकि हम बात करें अगर हम टेबल नंबर 9 की, तो 9 सर जो है, ये टेबल नंबर 9 जो है, जो कि टैक्स पेबल और पेड जो है, ये आता है आपको जीएसटीआर 3B से। टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9 ये कहां से आता है? ये आता है आपको जीएसटीआर 3B से। अब समस्या यहीं पे होती है, आपका सेल्स जो है वो कैप्चर्ड हो रहा है R1 से, टैक्स जो आपने पे किया है वो हो रहा है 3B से। ऐसा केस हो सकता है कि आपका R1 में सेल्स आपने डिक्लेयर कर दिया हो और 3B में कम कर दिया हो, तब प्रॉब्लम आएगा। चलिए, वो अलग पार्ट है। अब थोड़ा सा केस स्टडी हम लोग देखते हैं। केस नंबर 1, अगर आपका एक्चुअल सेल्स जो है जीएसटीआर 1 और 3B में पूरा का पूरा सही चला गया, सेल्स पे IGST, CGST और SGST आपने, लेट सपोज दैट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कहता है कि आपका सेल्स जो है 100 रुपीज है और उस पे CGST 9 रुपया है और SGST 9 रुपया, यानी कि ये आपका टर्नओवर 18% में कवर हो रहा था। आपने जीएसटीआर 1 जब फाइल किया
तो आपने 100 रुपया दिखाया और टैक्स भी आपने प्रॉपरली दिखाया। जस्ट यार 3 भी जब फाइल किया आपने, तो भी 100 रुपया का सेल्स, 9 रुपया का टैक्स, 9 रुपया का टैक्स, यानी कि सब कुछ सही है, मीन्स ऑल ओके। अब सब ओके होगा तो GSTR 9 भी ओके ही होगा, राइट? यानी कि कोई टेंशन नहीं है। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल सेल्स 100, CGST 9 एंड SGST 9, और टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल 18, टैक्स पेड 18, ऑल ओके, यानी कि मोगैम्बो तो खुश हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, आपसे ज्यादा लकी आदमी कोई नहीं है, आपका GSTR 9 वन शॉट क्लिक में फाइल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अब जहां पे एरर्स परसिस्ट कर रहे हैं, चलिए केस नंबर 2A, फेयर एक्चुअल सेल्स रिपोर्टेड इन GSTR 1 रॉन्गली। जहां पे आपका R1 में सेल्स गलत तरीके से चला गया। ध्यान रखिएगा, टेबल नंबर 4, 5 R1 से आता है और टेबल नंबर 9 जो है वो 3B से आता है। ये ध्यान में रखते हुए सारे केस स्टडी को आप स्टडी करेंगे, यकीन मानिए आपके सारे डाउट क्लियर जरूर हो जाएंगे। चलिए जी, आपके बुक्स का सेल्स जो था वो था 100, उस पर लगने वाले टैक्स 9 रुपीज, 9 रुपीज, राइट? R1 में आपने 80 रुपीज डाल दिया, लीजिए एरर हो गया। और 80 का क्रॉसपॉन्डिंग टैक्स आपने 7 रुपीज 20 पैसे, 7 रुपीज 20 पैसे। लेकिन आपने जब 3B फाइल किया, आपको ध्यान में आया, अरे R1 में तो गलत चला गया डेटा, चलो 3B में ठीक कर लेते। आपका दिमाग की बत्ती जला, आपने सही कर दिया। चलिए, सरकार को टैक्स तो मिल गया 9 रुपया, 9 रुपया। अब GSTR 9 में क्या हिटिंग होगा? क्या GSTR 9 ऑटो पॉपुलेटेड को हम सबमिट कर दें? आंसर इज नो, बिकॉज R1 आपका गलत फाइल हुआ। अब इस गलती का क्या परिणाम होगा GSTR 9 में? जो टेबल 4 ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है वो आएगा 80 रुपीज। टेबल 9 जो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 18 टैक्स का। तो हमको मैनुअली मैनुअली 80 रुपीज को 100 करना पड़ेगा, CGST को 9 करना पड़ेगा और SGST को 9 करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारा ये जो एरर है वो हो गया रिजॉल्व, क्योंकि सरकार को टैक्स पे कर चुके हैं। टेबल 9 में ऑटो पॉपुलेट 18 आ रहा है तो टेबल 9 को हम छेड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर अगले की तरफ। केस नंबर 2B, जहां पे आपका सेल्स 3B में गलत चला गया। चलिए एग्जांपल लेते हैं। बुक्स का आपका सेल्स था 100, CGST 9, SGST 9, R1 में तो सही दिखाया, राइट, 9 रुपया। लेकिन 3B जब फाइल किया, आपने गलत दिखा दिया, गलती से 80 रुपीज डल गया आपसे। अब क्या हुआ? R1 तो सही हो गया, लेकिन सरकार को तो टैक्स मिला नहीं। अब इसका हेडिंग क्या होगा? अगर 3B केवल रॉन्ग फाइल हुआ है तो GSTR 9 का टेबल 4 जो है वो 100 से ऑटो पॉपुलेट होगा, राइट? और 9 टैक्स, बट सरकार को तो टैक्स मिला ही नहीं। अब उस केस में क्या होगा? आपका टैक्स पेबल जो है वो 14.40 ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 18 करना पड़ेगा और 3 रुपया 60 पैसा को आपको पे करना पड़ेगा। अब इसको पे करना है तो आपके पास दो सिचुएशन हो सकते हैं, राइट? इस टैक्स को आपको पे कैसे कर सकते हैं? एक तो सिंपल, आप क्या करिए कि अगर आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको दिखा दिया, अप्रैल 23 से अक्टूबर 23, जो कि 30 नवंबर 23 तक जो आपने रिटर्न फाइल किया, अगर वहां दिखाया है पेड थ्रू GSTR 3B, तो क्या करेंगे? तो करना क्या है, टैक्सेबल वैल्यू जो है टेबल 10 में जाके 20 रुपीज डालेंगे, टेबल 14 में जाके 3 रुपया 60 पैसा डालेंगे, और टेबल 4 जो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा 100, उसमें से 20 रुपया माइनस कर देंगे और साथ ही साथ उसके टैक्स को भी 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा हम माइनस कर देंगे। टेबल नंबर 9 कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे एज, क्योंकि वो शो हो रहा है 14 रुपया 40 पैसा। लेकिन लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमने 3B में नहीं दिखाया अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको आप
DRC03 से भी पे कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, हमको टैक्स पेबल जो टेबल नंबर 9 में है उसको 3 रुपया 60 पैसा से बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स पेड आपका 3 रुपया 60 पैसा से कम है तो DRC03 के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर 30 नवंबर का डेट भी बीत गया, आपको पता ही नहीं चला था कि आपको 3B में दिखाना है, आप भूल गए, पता ही नहीं चला, अब 30 नवंबर 23 बीत चुका है, कोई ऑप्शन नहीं है, DRC03 ही करना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है, राइट। तो चलिए, आप अगर 3B में दिखा के पे करेंगे 30 नवंबर 2023 के पास तो कोई फायदा नहीं होगा, सारा का सारा आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मानेगी ही नहीं 30 नवंबर के बाद के डेट। चलिए, तो 3 केस स्टडी आउटवर्ड से रिलेटेड हमने किया, राइट। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं हम। केस नंबर 2C कह रहा है, वेयर एक्चुअल सेल्स नॉट रिपोर्टेड इन GSTR 3B R1 एट ऑल। आपका सेल्स डिक्लेयर ही नहीं हुआ 3B R1 दोनों में, पूरा का पूरा कंप्लीट गलत, राइट। बुक्स का सेल 100, CGST 9, SGST 9, राइट। R1 में 0, 3B में 0, सब कुछ 0, यानी कि कुछ किया ही नहीं आपने, नील नील R1 और 3B फाइल कर दिया, दोनों गलत हो गया। 9 में पहले टेबल क्या हिटिंग हो रहा होगा वो देखते हैं। GSTR 9 का टेबल नंबर 4 भी 0 आ रहा होगा, टेबल नंबर 9 भी 0 आ रहा होगा। अब आपने इसका क्या इम्पैक्ट का क्या सॉल्यूशन किया है, फिर से हमारे पास दो सिचुएशन आएंगे, राइट। टैक्स जो 18 रुपए तो सरकार को चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपने इसको 3B में अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 जो कि 30 नवंबर तक आपने फाइल किया हो वहां दिखाया हो, राइट। तो उस केस में आपको टेबल नंबर 4 और 9 को कुछ नहीं करना है, ये टेबल नंबर 10 और 14 में आप इसको जाके ऐड कर देंगे 100 रुपया और 18 रुपया को, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने वहां भी नहीं दिखाया तो आप सिंपली DRC03 से कर दीजिए। उस केस में क्या करना पड़ेगा, टेबल नंबर 4 में 100 रुपया डालना पड़ेगा, टैक्स वाले कॉलम में 18 रुपया 9 रुपया डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ टेबल नंबर 9 में जाकर टैक्स पेबल 18 रुपया करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेड है नहीं 0, तो DRC03 बनेगा, आप उससे पे कर दीजिए। 30 नवंबर 2023 बीत गया, उसके बाद क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है सर, DRC03 से ही करिएगा, आप करना पड़ेगा, आप जाके R1 और 3B में उसको नहीं शो कर पाएंगे, राइट। अब अगर B2B सप्लाई है तो कैसे इनपुट मिलेगा आपके बायर को, ये एक अलग इशू है। लेकिन GSTR 9 को फाइल करने के लिए आपको 3B का सहारा 30 नवंबर 2023 के बाद तो आपको नहीं मिल पाएगा, राइट। तो ये भी एक केस स्टडी। कैसा लग रहा है आपको केस स्टडी? अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत क्लासिकल सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका वीडियो का पार्ट नंबर आज है 3। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 3, GST R1 में बिक्री जो है, सेल्स जो है B2B की जगह B2C में चला गया। चलिए भाई, आपका R1 जब फाइल किया आपने, B2B की जगह B2C में चला गया, अब तो आपको इनपुट तो मिलेगा नहीं आपके बायर को, लेकिन GSTR 9 में तो सुधार कर सकते हैं, राइट। तो हिटिंग टेबल GSTR 9 का क्या क्या होगा वो देखिए, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या क्या हमको करना है वो देखते हैं। इफेक्ट जो है GSTR 9 में क्या होगा और उसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा। इफेक्ट 9 में क्या होगा, आपका जो B2B की जगह B2C में चला गया होगा, ऑटो पॉपुलेट होके कहां पे आ रहा होगा, वो आ रहा होगा B2C में, जबकि आना चाहिए था इसको B2B में। हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 4 भी B2B को प्लस कर देंगे, राइट। इससे इनपुट नहीं मिलेगा आपके बायर को, बट लेकिन रिटर्न तो 9 तो करेक्ट करना ही पड़ेगा ना, और B2C को हम माइनस कर देंगे। अब चूंकि टेबल नंबर 9 में इसका कोई हेडिंग है ही नहीं, तो वहां पे कुछ भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। पढ़ते हम नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर 4, GST R1 टैक्सेबल सेल्स की जगह एग्जेम्प्ट में चला गया, राइट। टैक्स तो पे हुआ नहीं 3B में, क्या होगा इफेक्ट टेबल नंबर 4 पे, राइट। क्या होगा टेबल 5 पे और क्या होगा 9 पे,
राइट। तो टेबल नंबर 4 पे क्या हिटिंग जा रहा है कि भैया आपका सेल्स तो गया ही नहीं टैक्सेबल में, टेबल नंबर 5 जो एग्जेम्प्ट है वहां चला गया। क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, टेबल नंबर 4 को प्लस करिए करॉस्पॉन्डिंग सेल्स और टैक्स से, टेबल नंबर 5 को माइनस करिए करॉस्पॉन्डिंग सेल्स से, और टेबल नंबर 9 में आपको प्लस करना पड़ेगा टैक्स पेबल में। और ये मान के चलते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आपने इसको नहीं शो किया था, तो DRC 03 से पेड कर दीजिए। केस नंबर 5 तो नहीं है। अब एक बार समरी लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या सिचुएशन है 22-23 के लिए, राइट। GST R1 और 3B ऑटो पॉपुलेटेड फाइल्ड एज इट इज, जब केवल आपका ट्रांजेक्शन 22-23 का हो। लेकिन अगर इस R1 और 3B में आपने पिछले साल का कोई ट्रांजेक्शन पुटअप कर दिया, इंस्ट्रक्शन भी है कि टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 में इसी साल का ट्रांजेक्शन यानी कि 22-23 को ही दिखाना है, पिछले साल का कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको हम लेस कर देंगे, राइट। तो GST R1 और 3B ऑटो जो आएगा उसमें से 21-22 का ट्रांजेक्शन जो है आपको लेस कर देना है। केस नंबर 3, GST R1 एंड 3B जो है आपका क्या कह रहा है कि आपका अगले साल में दिखाया है, तो R1 एंड 3B ऑटो जो आएगा उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो दिखाया है आपने सेल्स उसको भी ऐड लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे, टेबल नंबर 10, 11 और 14 में, राइट। चलिए, पिछले साल का भी है, अगले साल का भी है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो जो भी ऑटो पॉपुलेट आ रहा होगा उसमें से पिछले साल का लेस करिए और अगले साल का ऐड कर दीजिए, ये सिचुएशन आपका बनेगा, राइट। तो ये हुआ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। वीडियो काफी लंबा हुआ इसलिए यहाँ पे आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा मुझे। और जो हमने आपसे वादा किया था कि ये सारा जो है एक्सेल सीट में कैसे डालेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम रखते हैं ताकि आप बोर ना हो, राइट। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन जरूर करिएगा ताकि हमारे को मोटिवेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका GSTR 9 और 9C से रिलेशन में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।